वेलकम टू सिविल वाला। इस चैनल पर घटनासार की सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसका पार्ट 1 आ चुका है और उसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में बात की गई थी। पार्ट 2 में जो बचा हुआ राष्ट्रीय करंट अफेयर है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में बात की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को वर्ल्ड मैपिंग के साथ कैसे लिंक करना है ये भी बताया जाएगा और वो वीडियो के अंत में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और यह सीरीज़ आपके उत्तराखंड पीसीएस जो कि 14 जुलाई को प्रस्तावित है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस जो कि अक्टूबर में प्रस्तावित है और आरओ जो कि दिसंबर में प्रस्तावित है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया था कि एक पेड़ माँ के अभियान नाम, यह कहाँ स्टार्ट हुआ है? वर्ल्ड पर्यावरण दिवस 5 जून को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत किसने की थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने की थी। अब नेक्स्ट अगले करंट अफेयर पर चलते हैं कि भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? तो आपको क्या याद रखना है? सुनीता विलियम्स तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची किस मिशन के तहत? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन। ठीक है, याद रखना है। अगला करंट अफेयर बात करते हैं। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? तो आयुर्वेदिक कैफे कहां खोला गया? नई दिल्ली में। आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली। ठीक है, अगला करंट अफेयर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक रिपोर्ट निकालता है। रिपोर्ट का नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या है? 159। बहुत पुअर रैंक है। इसका मतलब हमारे यहाँ प्रेस की फ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्रेस की फ्रीडम में रैंक कितनी है? 159। कौन निकालता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन निकालता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये एक एनजीओ है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? तो क्या नाम था? परिवर्तन चिंतन। परिवर्तन चिंतन क्या है? भारतीय सेना के तीनों अंगों में कोऑर्डिनेशन और सुधार लाने के लिए पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन स्टार्ट किया गया जिसका नाम परिवर्तन चिंतन किससे रिलेटेड है? भारतीय सेना के तीनों अंगों से रिलेटेड है। इतना याद रखना है। अगला करंट अफेयर कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील, हिसार, हरियाणा। कहाँ पे? भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? मतलब महाराष्ट्र के सांगली जिले के किस वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सितार और तानपुरा को क्या किया गया है? भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कहाँ के हैं वाद्य यंत्र? महाराष्ट्र के सांगली जिले के। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया गया? तो क्या नाम है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या नाम है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके आगे मैंने ये लिखा है ये बाप और 6। ये 6 क्या है, बाप क्या है, और एक डेट भी लिखी है 31 अक्टूबर 2014। कमेंट करके बताइए। चलो मैं बता देता हूँ। बाप मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इस एक्ट में ये कहा गया है जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ था कि 31 अक्टूबर 2014 से पहले कोई भी माइनॉरिटी जो बाप कंट्री बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया में आ गई है तो उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। अब वो कौन सी माइनॉरिटी है वो नाम इंपॉर्टेंट है। नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है, मुस्लिम इसमें काउंट नहीं होते। ठीक है, जैसे कि आपके हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, तो ऐसे टोटल 6 माइनॉरिटी। जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो टोटल ऐसे 6 माइनॉरिटी हैं। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया। तो ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया? हैती में चलाया गया। किसने चलाया? इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया। ठीक है, तो ऑपरेशन इंद्रावती आप याद रखोगे।
अच्छा, कमेंट में ये बताइए ऑपरेशन देव शक्ति और ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन देव शक्ति। ठीक है, अगला करंट अफेयर पे बात करते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? धोलेरा, गुजरात में। तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? धोलेरा, गुजरात में। ठीक है। अच्छा, इससे पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको क्या बताया? ऑपरेशन इंद्रावती। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड करंट अफेयर एग्जाम यूपीपीसीएस के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। जैसे ऑपरेशन देवगंगा, ऑपरेशन गंगा भी पूछा हुआ है, ऑपरेशन दोस्त भी पूछा हुआ है, ऑपरेशन देव शक्ति भी पूछा हुआ है यूपीपीसीएस ने। अब हमें ऑपरेशन इंद्रावती याद रखना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर के नाम को परिवर्तित कर क्या कर दिया है? तो अ से अहिल्यानगर। अहमदनगर, अहिल्यानगर कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर बात करते हैं कि भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन दो जहाज़ों का शामिल किया गया? तो आपको याद रखना है कि पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए कौन से दो जहाज शामिल किए गए? आईएनएस अग्रम, आईएनएस अक्षय। नाम याद रखना है, अग्रम और अक्षय। ठीक है, अगला करंट अफेयर पे चलते हैं। अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कोलकाता में। तो कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाई गई। ठीक है, अगर मैंने कोची में क्या बनाया गया है? देखो मैंने कोची लिखा हुआ है, कोची में अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई है। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो टनल पूछा जाए तो कोलकाता टिक करना है, अंडर वाटर मेट्रो पूछी जाए तो कोची टिक करना है। याद रखना है, कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 126 रैंक मिली है। ये भी पुअर रैंक है। GS4 में हमारे में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, तो इसमें हम हैप्पीनेस इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे करप्शन है, करप्शन में हम हैप्पीनेस इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स में पुअर रैंक है, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो कितनी रैंक है? 126 रैंक है। इससे पहले हमने ऊपर एक रैंक और पढ़ी थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। कमेंट करके बताइए कितनी रैंक थी। देखिए 159 रैंक थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हैप्पीनेस इंडेक्स में हमने कितनी रैंक पढ़ी? 126 रैंक पढ़ी। ये दोनों रैंक याद रखनी है। ठीक है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा? अंडर वाटर मेट्रो टनल पढ़ी और अंडर वाटर मेट्रो कोची। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो AM खान विल्कर को, AM खान विल्कर को, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष, क्या नाम है? AM खान विल्कर। ठीक है, विल्कर मतलब विल का निकाल लो, WILL। अपनी इच्छा, विल मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार। तो अपनी इच्छा अनुसार ये क्या बन गए? लोकपाल के नए अध्यक्ष बन गए। इस तरीके से आप कुछ बना के याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि मार्च 2024 में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो तेंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 13874। 13874। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? पहले 1 लिखो, फिर 3 लिखो, 3 के बाद इधर लिख दो 4 और इधर 7 8, तो 3478 ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, तो 13874। ठीक है, 18th लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया? तो मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने। याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय ने। यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया है। नहीं, शिक्षा मंत्रालय ने मेरा पहला वोट देश के नाम इस अभियान को शुरू किया था। ठीक है, कौन सी लोकसभा के लिए? ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी लोकसभा अभी गठित हुई है? 18वीं लोकसभा। याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की? तो हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत कहां पे की? तूथुकुड़ी, तमिलनाडु। तूथुकुड़ी, तमिलनाडु। इससे पहले हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड क्या पढ़ा था? कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हरियाणा के हिसार में किया गया है। ठीक है, और इधर हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन फेरी कहाँ स्टार्ट की गई है? तो थूथुकुडी, तमिलनाडु। थूथुकुडी, तमिलनाडु। ठीक है,
अब अगले करंट अफेयर पे आते हैं। IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो वायु गुणवत्ता मतलब एयर क्वालिटी रिपोर्ट में सबसे दूषित राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन निकालता है? IQ एयर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन निकालता है? IQ एयर निकालता है। ठीक है। अगला करंट अफेयर, 9th रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? तो 9th रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ था। इसका केंद्रीय विषय क्या है? चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। ये किसका विषय था? 9th रायसीना डायलॉग का। अच्छा, कमेंट करके ये बताइए, ये रायसीना एक होटल है, सॉरी, रायसीना डायलॉग किस कंट्री की तर्ज पे स्टार्ट किया गया था? मैं आपको, चलो मैं ही बता देता हूँ। सिंगापुर में एक होटल है संग्रीला डायलॉग, संग्रीला होटल है, वहाँ पे संग्रीला डायलॉग आयोजित किया जाता है। उसी की तर्ज पे इंडिया में रायसीना डायलॉग आयोजित किया जाता है। ठीक है। तो सिंगापुर में कौन सा होटल? संग्रीला। ठीक है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 41वीं। तो डेमोक्रेसी में इंडिया की रैंक, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी हो गई? 41। हमने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पढ़ लिया और डेमोक्रेसी इंडेक्स पढ़ लिया और एक हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ लिया। तो तीनों में रैंक एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है। लोकतंत्र में कितनी है? 41 है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण के GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो GSLV F-14 से किस उपग्रह का, जो कि मौसम विज्ञान की जानकारी देगा, उसका सफल प्रक्षेपण किया गया? उसका नाम था इनसैट 3DS। इनसैट 3DS किससे लॉन्च किया गया? GSLV F-14 से। ठीक है। और ये किसकी जानकारी देगा? मौसम विज्ञान की। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने क्या स्टार्ट किया है? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन। पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। फर्स्ट टाइम हो रहा है तो फर्स्ट टाइम एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे हुआ? असम के गुवाहाटी में हुआ। ठीक है। क्या हुआ? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी चेन्नई मेट्रो। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बताइए ONDC कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ONDC की फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं कि फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? राधा रतूड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड PCS जो 14 जुलाई को एग्जाम देने जा रहे हैं, इसको रट लें। राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त बनी है। कौन बनी है? राधा रतूड़ी। ठीक है। अगला करंट अफेयर। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य, मतलब ऐसा राज्य जिसमें ये तीनों ट्रेनें चलती हैं, उसका नाम क्या है? जिस एग्जाम के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के लिए? उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस, ये तीनों ट्रेन चलने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगर ये तीनों ट्रेनें चलेंगी तो उत्तर प्रदेश कैसा प्रदेश बन सकता है? उत्तम प्रदेश बन सकता है। इसी लाइन को हम मेंस के एग्जाम में एज अ कंक्लूजन भी कई बार लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना? मतलब जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य सिक्किम बना। सिक्किम, याद रखना। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो कोडेक्स समिति का 7वां सत्र मसालों से रिलेटेड कहाँ आयोजित किया गया? कोची के केरल शहर में आयोजित किया गया। ठीक है। कोची के केरल शहर में। यहीं आपको एक पिछले वीडियो की चीज़ रिकॉल करा देता हूँ। कोझीकोड क्यों फेमस है? सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है कोझीकोड को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है। अब ये
कोडेक्स समिति की बैठक कोची के केरल में मसालों के लिए। ठीक है, अगला करंट अफेयर, असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो काजी नींबू, इसको खट्टा नींबू भी बोलते हैं। तो असम सरकार का राज्य फल क्या हो गया? काजी नींबू। अगले करंट अफेयर पे आते हैं, भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर भारत जीपीटी कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोरोवर एआई के द्वारा, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भारत का जीपीटी लॉन्च किया गया, जो किस पे आधारित है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे आधारित है भारत का जीपीटी। जीपीटी की फुल फॉर्म जरूर बताइएगा कमेंट करके, बहुत न्यूज़ में रहती है, इसको जरूर याद करिए और कमेंट करके बताइए। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं, उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को क्या डिक्लेयर किया गया? उड़ीसा का चौथा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, इतना याद रखना है। अगले करंट अफेयर पे कि भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? स्वाति पोर्टल। इससे पहले हमने अदिति पोर्टल पढ़ा था, याद करिए, पहली वीडियो में अदिति पोर्टल किससे रिलेटेड था? डिफेंस से रिलेटेड था। अब ये पूछा जाएगा स्वाति पोर्टल किससे रिलेटेड है? महिलाओं की इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, गणित, चिकित्सा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल? स्वाति पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर के वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने, किसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया है, ये भी याद रखना है आपको। इसमें कह देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट ने, नहीं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया है। ठीक है, स्वाति की फुल फॉर्म देख लेते हैं, महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। तो दोनों पोर्टल याद रखेंगे। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं, हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरण देखा गया? तो राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय मतलब गायब हॉग हिरण देखा गया? तो राजाजी टाइगर रिजर्व। अच्छा ये बताइए यहाँ पे राजाजी कौन थे? तो राजाजी थे सी राजगोपालाचारी। याद रखना, सी राजगोपालाचारी। इसी से रिलेटेड हिस्ट्री का एक फैक्ट है कि CR फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? UPPCS का प्रीवियस ईयर का 2017-18 के आसपास ये क्वेश्चन आया था कि CR फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे CR फॉर्मूला में ऑप्शन था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, CR की फुल फॉर्म पूछी गई थी। यहाँ पे जो राजाजी हैं वो भी वही हैं, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं, 18 से 21 जनवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? तो रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। तो नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला लॉन्च किया गया, उसका मुख्य विषय क्या था? याद रखना, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं, UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, इस मंदिर का नाम क्या है? तो आप फुल फॉर्म भी याद रख सकते हो, शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, बाप्स, BAPS, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, या बाप्स याद रख लीजिए। ठीक है, और उसे स्वामी नारायण मंदिर भी बोलते हैं। और कहाँ पे हुआ है याद रखना, UAE के अबू धाबी में। कंट्री का नाम नहीं बोलना, UAE के अबू धाबी में, रिवर्स करके भी पूछ सकता है इसलिए। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया। ठीक है, ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं। बाप्स मंदिर कहाँ है? UAE के अबू धाबी में, उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया। ठीक है, अगले करंट अफेयर के पास चलते हैं, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कच्छ, गुजरात में। ठीक है, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कच्छ, गुजरात में। कच्छ, गुजरात में UPSC 2023 से भी एक क्वेश्चन आया था, आर्द्र भूमि। कच्छ क्या है? एक आर्द्र भूमि, यही पूछा हुआ था। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं, न्यायमूर्ति रितु बिहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? रितु बिहारी को। तो हमने R से 2 नाम देख लिए उत्तराखंड में, राधा रतूड़ी, रितु बिहारी। देखो राधा रतूड़ी ये रही, रितु बिहारी ये रही। तो राधा रतूड़ी कौन है? मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं, पहली महिला
और ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? रितु बाहरी, रितु बाहरी। ठीक है, तो दोनों याद रखना, राधा रतूड़ी और रितु बाहरी दोनों उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। एक सचिव हैं तो एक न्यायाधीश हैं, एक सचिव हैं तो एक न्यायाधीश हैं। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? तो सर्वत्र नाम से। तो आपको क्या याद रखना है? डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस मोबाइल ब्रिज सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो उसका नाम था सर्वत्र। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वत्र याद रखना है। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। सबको पता है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है, तो वहीं आयोजित किया जाएगा, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को कितनी रैंक प्रदान की गई है? 93 रैंक प्रदान की गई है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसे निकालता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। किसको? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक को। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 93। ठीक है, कैसे याद रखोगे? 3 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिक 9, तो 93 इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और ये GS4 में भी यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में, वहाँ पे करप्शन टॉपिक है। GS2 में करप्शन टॉपिक है, तो देखो इंडिया में करप्शन में रैंक पुअर है, ये दिखा सकते हैं। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया? मतलब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी किसको घोषित किया गया? भारतीय जनसंचार संस्थान को, भारतीय जनसंचार संस्थान को। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। समावेशिता एंड सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में, गोवा में पर्पल उत्सव मनाया जाता है। बस इतना याद रखिए, गोवा पर्पल, गोवा पर्पल, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। इसरो ने ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो एक्सपोसैट उपग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक्सपोसैट उपग्रह किसके लिए लॉन्च किया गया है? ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसको? एक्सपोसैट उपग्रह को याद रखना है, एक्सपोसैट सैटेलाइट को। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया? तो INS चीता, गुलदार और कुंभीर को सेवा मुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 40 वर्ष बाद किन युद्धपोतों को सेवा मुक्त किया गया? चीता, गुलदार, कुंभीर। चीता, गुलदार, कुंभीर। कुंभीर को ऐसे याद कर लीजिए, गंभीर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुंभीर गंभीर, चीता बहुत गंभीर है, और गुलदार आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? क्या नाम है? अटल सेतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे इसका नाम जरूर पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। एक बार ऐसे ही एग्जाम में UPPCS के पूछा गया था। अटल टनल, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में बना था, अटल टनल। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी है? ऐसी अटल सेतु की लंबाई, अटल सेतु कहाँ बना है? मुंबई में बना है, 21.8 किलोमीटर का है। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन प्रदान किया? तो हैदराबाद में अडानी ग्रुप ने पहला स्वदेशी मल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन प्रदान किया। उसका नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये भी पूछा जा सकता है अपोजिट करके, दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है, या UAV है, अनएम्ड आर्म्ड व्हीकल है। ठीक है, किसने बनाया है? अडानी ग्रुप ने बनाया है। तो आपको क्या याद रखना है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर अडानी ग्रुप, और मल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। तो आपको क्या याद रखना है? पंजाब ने ब्लैक स्पॉट की मैपिंग कर दी है। ब्लैक स्पॉट मतलब जब हम
रास्ते पे कहीं जा रहे होते हैं तो कुछ रास्ते ऐसे होते हैं या कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ पे ना दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको ब्लैक स्पॉट बोला जाता है। इसको उन्होंने जीआई टैग कर दिया है। जीआई टैग मतलब नेविगेशन सिस्टम पे दिख जाएगा, अच्छा ये ब्लैक स्पॉट आ गया है, आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए, यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, इसलिए कहा जाता है दुर्घटना से देर भली। ठीक है, तो किस राज्य, कौन सा राज्य बनाया है? पंजाब, जिसने कि ब्लैक स्पॉट को नेविगेशन सिस्टम मैपल्स में स्पॉट कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में? तो बीकानेर। बीकानेर में क्या है? कैमल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। सिंपल करंट अफेयर है, याद कर लीजिए। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब के रूप में सम्मानित किया गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको क्या बनाया गया है? भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब दिया गया है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। तो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा। अगले करंट अफेयर पे, वन व्हीकल वन फास्टैग कहाँ किसने लॉन्च किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? मुंबई, महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मुंबई, महाराष्ट्र। याद रखिए, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। काला घोड़ा कला महोत्सव, मुंबई, महाराष्ट्र। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहो जूजू का आयोजन किया गया? असम में। मोहो जूजू का आयोजन कहाँ पे किया गया? असम में किया गया। इसमें क्या होता है? भैंसों को लड़ाया जाता है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा 2024 में टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? मतलब सोलो, अकेले ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के 2 शहरों को, सोलो ट्रैवल, आप अकेले घूमने जा सकते हैं ऐसी जगह। ठीक है, तो टॉप 10 में 2 लोगों को शामिल किया गया, 2 सिटी को, जैसलमेर और उदयपुर। जैसलमेर और उदयपुर। अभी हमने क्या पढ़ा था? बीकानेर कैमल फेस्टिवल। अब हमने राजस्थान के 2 शहर और पढ़ लिए, जैसलमेर और उदयपुर। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में। और हमने क्या पढ़ा? पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़, असम में। तो नॉर्थ ईस्ट के पहले नेचुरल चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़, असम में। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे, इसे हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा में इंडिया की रैंक 93 है। तो हमने क्या क्या पढ़ ली कि खराब एयर क्वालिटी में इंडिया की रैंक कितनी है, हमने करप्शन में पढ़ ली, साइबर में पढ़ ली। ठीक है ना, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली, दुनिया की है, इंडिया की नहीं, दुनिया की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी, मतलब ऐसे टाइगर जिनका मतलब आपस में कलर मिक्स हो जाता है, ब्लैक कलर के टाइगर दिखते हैं। तो मेलनिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारे राष्ट्रीय करंट अफेयर यहाँ पे ख़त्म होते हैं, अब हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? पैराग्वे। कौन? पैराग्वे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कब हुआ था? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन COP21 हुई थी फ्रांस में। ठीक है, उसमें इसका गठन हुआ था। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मीटिंग्स होती हैं उनको कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 21वीं जो मीटिंग थी उसमें इसका गठन हुआ था। ठीक है, ईयर बताइए आप कमेंट करके, COP21 किस ईयर में हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अच्छा अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का
हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको याद रखना है, गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, यहाँ पे मैंने पैराग्वे की बात की, इसके साथ एक कंट्री और है, उराग्वे। ये पैराग्वे और उराग्वे ये कंट्री कहाँ पे हैं? साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़ आप जानिए कि पैराग्वे और उराग्वे, तो इसमें से लैंडलॉक कौन सा कंट्री है कि जो समुद्र से नहीं घिरा हुआ, मतलब ज़मीन से घिरा हुआ है और कंट्रियों से घिरा हुआ है? तो याद रखिए कि उराग्वे समुद्र से नहीं घिरा हुआ, पैराग्वे लैंडलॉक कंट्री है। तो पैराग्वे जो कंट्री है वो लैंड लॉक्ड है, वो ज़मीन से घिरा हुआ है, उसकी बाउंड्री समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है कि पैराग्वे एराग्वे में लैंडलॉक कौन सा है? तो देखो यू ऐसे बनता है, ठीक है, और यू से उराग्वे, अब ये ओपन हो रहा है तो इसलिए ये सी में भी इसकी एक्सेस है, ठीक है। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, अगर पूछा जाए पैराग्वे उराग्वे में लैंडलॉक कौन सा है, तो पैराग्वे लैंडलॉक्ड है, उराग्वे नहीं है, क्योंकि उराग्वे को यू को हम ऐसे बनाते हैं, यू ओपन हो रहा है, तो यहाँ इसकी ओपन कहाँ पे हो रही है? सी एरिया में, और मतलब समुद्र से इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? तो चीन का चांगी मिशन। तो आपको इसमें 2 पॉइंट ऐसे याद रखने हैं। चांगी मिशन किसका है? चाइना का। किससे रिलेटेड है? चंद्रमा मिशन से रिलेटेड है। यही क्या लेके लौटा? रेत और पत्थर के नमूने लेकर लौटा। कोई इशू? ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल लगाया गया? तो ब्राज़ील। तो विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में आपातकाल लगाया गया? ब्राज़ील में, ठीक है, याद रखना है। कौन सी आर्द्रभूमि थी? पेंटानल। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए जो आर्द्रभूमि पेंटानल है ये 3 देशों में है, बोलीविया, ब्राज़ील, पैराग्वे, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, कौन कौन से पहले 3 कंट्री में है? बोलीविया, ब्राज़ील, पैराग्वे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया उराग्वे और पैराग्वे के बारे में। तो पैराग्वे लैंडलॉक्ड है, उराग्वे हमारा लैंडलॉक नहीं है। ये तीनों कंट्री हमारी साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। ब्राज़ील भी हमारा ओपन होता है समुद्र में। बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है, ये भी समुद्र में ओपन नहीं होता, लैंड लॉक्ड है। तो साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, बोलीविया है और पैराग्वे है, याद रखना। बोलीविया और पैराग्वे ये दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? तो तजाकिस्तान ने, ठीक है। अब किस सेंट्रल एशियन कंट्री ने जो मुस्लिमों के परिधान होते हैं और हिजाब होता है उस पर प्रतिबंध लगाया? तजाकिस्तान ने, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? दशनेब। अब कैसे याद रखोगे ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो दशनेब का 10 उठाओ या तजाकिस्तान का ताज उठाओ, तो किसी के सिर पे 10 ताज हैं, 10 ताज हैं, ठीक है। आप कभी नहीं भूलोगे तजाकिस्तान की कैपिटल। चलिए आगे चलते हैं करंट अफेयर पे। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? तो यूक्रेन में। दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली यूक्रेन में प्रारंभ की गई। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को किसने आतंकवादी संगठन घोषित किया है? कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किसको? ईरान के जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर है, मतलब ईरान की जो फोर्स है उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है कनाडा ने, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। जून 2024 में किसानों ने तीखे विरोध के कारण किस देश में पशुधन पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया गया था? तो क्या नाम है? बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया था? न्यूजीलैंड ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस कि पशुधन पर लगने वाले बर्फ टैक्स को न्यूजीलैंड ने समाप्त कर दिया। देखो इसकी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक और क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। तो हम जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, मतलब पशुपालन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो जानवर डकार लेते हैं उसको हम बर्फ भी बोलते हैं, ठीक है, या यूरिन करते हैं तो उससे ना मैथेन रिलीज होता है, और मैथेन एक ग्रीन हाउस गैसेज है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने कहा कि हम टैक्स लगा देते हैं। तो वहाँ के किसानों ने विरोध किया तो न्यूजीलैंड ने उस टैक्स को वापस ले लिया। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि न्यूजीलैंड बर्फ टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है, वहाँ पे उसने उसको वापस ले लिया था। दूसरा, एनिमल्स की वजह से, एनिमल हस्बेंड्री की वजह से कौन सी गैस निकलती है? मैथेन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। और मैथेन गैस एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं।
अच्छा देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ हम जानते हैं, यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात आई है तो देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था, देखिए ये रहा, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने एक लॉ पास किया था स्मोकिंग को बैन करने के लिए। अब वो स्मोक फ्री कब तक बनना चाहते हैं? ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस में न्यूजीलैंड से रिलेटेड के स्मोक फ्री कब तक बनना चाहते हैं। अभी हमने जो करंट अफेयर पढ़ा वो भी न्यूजीलैंड से रिलेटेड था। ठीक है, इससे 2023 में एक और करंट अफेयर न्यूजीलैंड से आया था कि न्यूजीलैंड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है। ठीक है, नहीं फर्स्ट फीमेल नहीं, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है ये पूछा गया था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन न्यूजीलैंड पे आए थे, एक ये और एक वो। अभी हमने न्यूजीलैंड का बर्ब टैक्स पढ़ा तो ये भी आ सकता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी मैंने देखो कुछ स्क्रीनशॉट डाले हैं जिसमें यूपीएससी का क्वेश्चन है। अभी हमने ब्राज़ील की एक आर्द्रभूमि के बारे में पढ़ा, पेंटानल, तो एक आर्द्रभूमि या पीठभूमि के बारे में यूपीएससी ने भी पूछा था। ठीक है, तो ये देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो पेंटानल भी पूछा जा सकता है, कहाँ पे? 3 स्टेट में है। ठीक है, 3 कंट्री में है। अब देखिए अगला करंट अफेयर, ये भी देखो कॉन्गो से रिलेटेड है। डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के वर्ल्ड 3/4 ऑफ कोबाल्ट वर्ल्ड का कहाँ मिलता है? डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये डायरेक्टली ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2023 का, बट हो सकता है यूपीपीसीएस में रिपीट हो जाए। ठीक है, अभी हमने कनाडा के बारे में पढ़ा, तो कनाडा के बारे में और यूएसए के बारे में भी हमने पढ़ा होगा। तो देखो ये भी क्वेश्चन है कि यूएसए और अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन सी रिवर बॉर्डर बनाती है? तो कौन सी रिवर बॉर्डर बनाती है? हमारी रियो ग्रेनेड रिवर बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ये भी देखो 2023 का ही क्वेश्चन है मैपिंग से। ठीक है, इसके अलावा ये 2024 का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पीटलैंड कहाँ पे है? तो वो कॉन्गो बेसिन है। अभी हम देखो आगे भी और भी वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे जिसमें कॉन्गो के बारे में पढ़ेंगे, यूएसए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और न्यूजीलैंड के बारे में हमने पढ़ ही लिया है, तो मैंने आपको ये पहले ही एक साथ दिखा दिया न्यूजीलैंड की वजह से। अभी देखो हमने जब कॉन्गो के बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो हमें मैप से भी लिंक करते रहना है साथ ही साथ। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा में किया गया। 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा में किया गया। ठीक है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला साउथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। देखो वर्ड्स पे जाना, कह रहा है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड बना है। और अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स चेंज कर दूँ, साउथ एशियन कंट्री कौन बना है पहला? तो नेपाल हो जाएगा। और अगर मैं कह दूँ साउथ ईस्ट एशियन पहला कंट्री कौन बना है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध किया है? तो थाईलैंड हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, थाईलैंड कब टिक करना है? जब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लिखा हो पहला, और अगर लिखा हो साउथ एशियन कंट्री जिसने समलैंगिक विवाह को वैध किया है तो क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे, सिप्री के अनुसार सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? रूस के पास हैं। पूछा जा सकता है सिप्री के अनुसार सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ पे हैं? रूस के पास हैं। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों की शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमत बनी? तो इटली में G7 की मीटिंग हुई और कहा गया कितने अरब डॉलर की कितने अरब डॉलर का ऋण दिया जाएगा? 50 अरब डॉलर का, 50 अरब डॉलर का। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, इटली के किस शहर में G7 की मीटिंग हुई? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को इनवाइट किया गया था। ठीक है, तो वो शहर भी आपको जानना है, कमेंट करके बताइए कि कौन सा शहर था इटली का वो। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। ठीक है, किसको? ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। नासा का जो परसिवरेंस रोवर है हाल ही में मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद काले पत्थरों के बीच एक रेशमी सफ़ेद रंग का पत्थर देखा। मतलब परसिवरेंस रोवर किसके लिए? मंगल मिशन के लिए। इसने एक सफ़ेद पत्थर देखा वहाँ पे, जिसको क्या नाम दिया गया? एंटोको पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसे याद कर लीजिए। एंटोको पॉइंट कैसे याद कर सकते हो? टोको पॉइंट। सफ़ेद रंग का पत्थर देखा तो परसिवरेंस रोवर टोकने लगा। क्या इस पॉइंट को देखो, टोका पॉइंट को देखो। आप जब किसी को टोकते हो, कहते हो बीच में कोई काम कर रहा होता है, उसे टोक दिया आपने और कहा वो देखो, तो टोको पॉइंट। ठीक है,
अगले करंट अफेयर पे, वैश्विक पर्यटन, सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? नेपाल में। तो एसडीजी के जो गोल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए नेपाल में एक मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेपाल से करंट अफेयर की कोई भी न्यूज़ होती है एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया था, एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो जिस नेपाल में उस प्लेन का नाम पूछ लिया गया था, किस मतलब प्लेन का नाम क्या था 2023 में। ठीक है, तो नेपाल से रिलेटेड न्यूज़ है, तो याद रखिए। अगले करंट अफेयर पर बात करते हैं। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टिमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? तो आर्टिमिस मिशन पर पेरू और स्लोवाकिया ने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, तो आर्टिमिस समझौता किसका है? नासा का है, और पेरू और स्लोवाकिया ने भी उस पर साइन कर दिया है। इंडिया भी साइन कर चुका है आर्टिमिस मिशन को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे बात करते हैं कि किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन या कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की? आर्मेनिया ने। किसने? CSTO से अलग होने की घोषणा किसने की? आर्मेनिया ने। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने लैंडलॉक भी लिखा है, तो मैंने आपको पहले तो आर्मेनिया कहाँ पे, ये मैं भी आपको वर्ल्ड मैप में लोकेशन दिखाऊंगा, पैराग्वे और आगे की भी दिखाऊंगा, तो आप ये भी जान लीजिए कि आर्मेनिया भी लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, और मैंने साउथ अमेरिका में कौन कौन से बताए थे? पैराग्वे बताया था लैंडलॉक्ड है, बोलीविया बताया था लैंडलॉक्ड है, इधर आर्मेनिया लैंडलॉक्ड हो गया। ठीक है, और याद रखना है उराग्वे लैंडलॉक नहीं है, यू खुलता है तो वो लैंडलॉक नहीं है। ठीक है, इनकी लोकेशन अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊंगा जिससे आपको याद हो जाए। उपराष्ट्रपति सॉलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? मालावी के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला करंट अफेयर, क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिवनाम। तो देखो मैक्सिको, क्लाउडिया शिवनाम, तो देखो कैसे याद रख सकते हो? मैक्सिको। ठीक है, क्लाउडिया मतलब क्लाउड, मैक्सिको के ऊपर, मैक्सिको कंट्री है उसके ऊपर क्लाउड आ गए और बारिश हो रही है। ठीक है, सबके नाम की बारिश हो रही है, क्लाउडिया शिवनाम। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। संग्रीला संवाद कहाँ आयोजित किया जाता है? मैंने आपको ऊपर बताया, संग्रीला होटल कहाँ है? सिंगापुर में। इंडिया में उसी की तर्ज पर रईसीना डायलॉग किया जाता है। ठीक है, तो संग्रीला संवाद कहाँ होगा? सिंगापुर में होगा। अच्छा, सिंगापुर के पास एक स्ट्रेट बहुत फेमस है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मल्लाका स्ट्रेट, वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट पास होता है। तो क्या नाम है सिंगापुर के पास जो स्ट्रेट है? मल्लाका स्ट्रेट। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? इजराइल को। मतलब इजराइल पे ये आरोप लगाया है कि वो बच्चों के खिलाफ अपराध कर रहा है। तो किसने कहा है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में इजराइल को जोड़ दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, अब आते हैं, किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के रूप में समझौते को मंजूर दिए? तो नेपाल ने कहा है हम भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगले करंट अफेयर पढ़ते हैं। दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून की मंजूरी यूरोपियन संघ ने दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए पहली बार किसी ने कानून बनाया है, तो क्या है? यूरोपियन संघ ने, याद रखना है। ठीक है, यूरोपियन संघ ने। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ड्रग्स एंड अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है। मतलब जो ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यालय है उसने एक रिपोर्ट निकाली है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी तस्करी की जाती है? तो पशुओं में गैंडा आता है, पौधों में देवदार आता है। इंपॉर्टेंट है, पशुओं में गैंडा और पौधे में देवदार। ठीक है, गैंडा देवदार ऐसे करके 2-3 बार बोलिए तो गैंडा देवदार आपको याद रखना है। ट्विटर का डोमेन नेम चेंज कर दिया गया है x.com, याद रखिए x.com, क्योंकि देखिए कई बार करंट अफेयर ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम डेली लाइफ में फील कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार CUET की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी 2022 के UP PCS में, CUET की, उसमें नया आया था
उसकी फुल फॉर्म पूछ ली, लोग इग्नोर कर देते थे, अच्छा ये तो नहीं पूछेगा। लेकिन हर स्टेट पीसीएस की आदत रहती है कुछ ऐसे करंट अफेयर पूछना जो हमारी डेली लाइफ से टकराते हैं। आजकल सब ट्विटर चलाते हैं, ठीक है, तो कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा x.com उसका डोमेन नेम कर दिया है, सबको लगा twitter.com है, नहीं अब x.com है। तो ऐसे करंट अफेयर को भी ऑब्जर्व करते रहिए जो डेली लाइफ में, जैसे मैंने CUET का भी बताया तो x.com ऐसे ही है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया जो 5G की तुलना में 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा? तो जापान ने लॉन्च किया, ठीक है। जापान के 4 आइलैंड हैं, बहुत फेमस हैं। अब उन आइलैंड को कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से वो आइलैंड हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं हर चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो आप कमेंट करके बताइए वो जापान के कौन से 4 आइलैंड हैं और सबसे बड़े आइलैंड का नाम भी बताइए, ठीक है। अब आ जाइए, मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99, अभी हमने इंटरनेशनल सोलर लाइंस का 100वां पढ़ लिया तो 99वां पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब 100वां कौन बना था ये भी कमेंट करके बताओ, ऊपर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला देश बन, दुनिया का पहला देश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। वेनेजुएला ऐसा देश बना है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ग्लेशियर्स के सभी खत्म हो गए हैं क्या? नहीं, देखिए ग्लेशियर का एक क्राइटेरिया होता है, अगर कोई बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा है और एक क्राइटेरिया के अनुसार वो फिट बैठता है तो उसे ग्लेशियर बोलेंगे। अगर उसका एरिया छोटा हो गया तो उसे आइस शीट बोलते हैं। तो अब वेनेजुएला में किसी को ग्लेशियर नहीं बोला जाता, अब आइस शीट बोला जाता है क्योंकि उसके ग्लेशियर पिघल पिघल के छोटे हो गए हैं एरिया में, ठीक है। तो वेनेजुएला कौन सा कंट्री है? साउथ अमेरिकन कंट्री है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। सारे इसके ग्लेशियर पिघल गए हैं, अब आइस शीट में कन्वर्ट हो गए हैं। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता जिसका नाम था विक्टोरिया सी का अनावरण किया, तो यूक्रेन ने किया, ठीक है। तो यूक्रेन ने कहा है कि हमारे विदेश मंत्रालय का जो भी बयान आएगा वो अब AI के थ्रू दिया जाएगा, तो यूक्रेन ने ये चीज़ स्टार्ट किया, उसका नाम क्या रखा है? विक्टोरिया सी। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की? तो अपना भूटान शहर है, नेबरिंग कंट्री है, तो हमें याद रखना चाहिए सबसे हाइट पे, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्विमिंग पूल कौन बना रहा है? भूटान बना रहा है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। किन 3 यूरोपियन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कौन से 3 देश हैं जिन्होंने ये कहा था कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए? तो नॉर्वे, स्पेन एंड आयरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं इनकी लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने कहा है कि फिलीपींस को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दो, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ पे? रॉटरडैम, नीदरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी रटिए क्योंकि हाइड्रोजन आजकल न्यूज़ में बहुत रहता है, तो आपको हाइड्रोजन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। रॉटरडैम, नीदरलैंड। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस की सदस्य वाला एक ग्रुप बनाया गया है, उसका नाम क्या है? स्क्वाड है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम क्वाड पढ़ते थे, क्वाड क्या था? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का था क्वाड संगठन, अब बनाया गया स्क्वाड। इसमें क्या अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका जापान तीनों सेम है बट फिलीपींस ऐड हो गया है, ठीक है। तो याद रखना स्क्वाड में फिलीपींस एक्स्ट्रा है, इंडिया नहीं है, और इधर इंडिया है क्वाड में, ठीक है। अब थोड़ा वर्ल्ड मैपिंग कर लेते हैं। देखो ये तो चीज़ें मैंने आपको बताई दी, ठीक है, कि ये एक USA और मैक्सिको के बीच में, हमने मैक्सिको से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी, तो ये इस तरीके से मैंने ये भी देखा कि 2023 में क्वेश्चन आया था, तो मैंने यहाँ पे पिक आपके लिए लगा दी है, इससे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये UPSC 2023 का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा कोबाल्ट कहाँ मिलता है वर्ल्ड में? आर्द्रभूमि, हमने पेंटानल वाला पढ़ा था ब्राज़ील का, तो ये पूछा गया सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो हमारी कॉन्गो बेसिन में है, ठीक है। इसके बाद ये देखो न्यूजीलैंड वाला मैंने आपको बताया था, वो बर्फ टैक्स वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मैपिंग के बारे में, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, उसके बाद मैपिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए ये UPSC 2024 का क्वेश्चन है, किसका? UPSC 2024 का क्वेश्चन है कि नॉर्थ सी से कौन से कंट्री लगते हैं? तो इसका आंसर क्या है? ओनली 2 पेयर। तो कौन कौन से लगते हैं नॉर्थ सी से? आपका एक बार मैप में देखते हैं, उसके बाद हमें पता पड़ेगा, ठीक है। मैप स्टार्ट करते हैं।
देखिए सबसे पहले नॉर्थ सी पे ही आ जाते हैं। हमने अभी नॉर्थ सी के बारे में देखा। देखिए नॉर्थ सी ये रहा हमारा। नॉर्थ सी में देखिए कौन सा कंट्री लग रहा है, नॉर्वे लग रहा है और हमारा जर्मनी लग रहा है। ऑप्शन में देखिए आप यही थे, नॉर्वे और जर्मनी, ठीक है। नॉर्वे हो गया और आपका जर्मनी हो गया, ये दो लगते हैं, ठीक है। तो ओनली 2 आंसर हो गया। 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बोला था थोड़ा बहुत वर्ल्ड मैपिंग भी बताऊंगा, जिससे कि आपको मैपिंग पे भी धीरे धीरे करंट अफेयर के थ्रू कमांड आने लगे, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि नॉर्थ सी में नॉर्वे और जर्मनी भी लगते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है। तो देखिए लैंडलॉक कंट्री दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली। पैराग्वे लैंडलॉक दिख रहा है, उराग्वे देखो कोस्टल अटलांटिक ओशन में ओपन हो रहा है, यूएसए बनता है, मैंने आपको बताया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो वेनेजुएला जेरा, इसके सारे ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, इसके सारे ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। इसके बगल में कंट्री है गुयना, ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब फ्रांस की टेरिटरी है। फ्रांस का है हमारा ये रहा, और ये रहा हमारा उसकी ओवरसीज टेरिटरी है गुयना। यहाँ से क्या है कि सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, क्या गुयना से सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था स्पेन के बारे में, ठीक है। स्पेन ने क्या बोला है, फिलीपींस को क्या दे दो, स्टेट का दर्जा दे दो, ठीक है। तो स्पेन ये रहा। अब देखिए फ्रांस और स्पेन के बीच में ये जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, बे ऑफ बिस्के, BISCA। तो पूछा जाए बे ऑफ बिस्के कहाँ पे है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में ये जो जगह दिख रही है जहाँ मैंने डॉट मार्क किया है, ये बे ऑफ बिस्के है, ठीक है। इसके अलावा हमने और कौन सा कंट्री पढ़ा था, अच्छा चलो कंट्री नहीं याद आ रहा तो याद रखिए कि टर्की, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, टर्की कौन से 2 सी के बीच में है। तो मेडिटेरियन सी एंड ये कौन सा सी है जहाँ पे मैंने अभी डॉट मार्क किया है, ये है आपका ब्लैक सी। तो पूछा जाए टर्की दो कौन से 2 सी के बीच में है, तो ब्लैक मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी के बीच में। अच्छा मैं 2 कंट्री और हमने पढ़े थे, ताजिकिस्तान। तो देखिए ताजिकिस्तान ये रहा सेंट्रल एशियन कंट्री, इसकी कैपिटल मैंने क्या बताई थी, दशनेम, 10 ताज, 10 ताज, ताज मतलब सिर पे जो लगाते हैं, तो 10 ताज हो गया, ठीक है। अब हमने अर्मेनिया पढ़ा था। देखिए अर्मेनिया ये रहा, ये मैंने मार्क किया, ठीक है। ये देखिए बीच में बिल्कुल लैंडलॉक्ड है, तो अर्मेनिया लैंडलॉक्ड हो गया, ये 2 लैंडलॉक्ड हो गए। इधर एक लैंडलॉक कंट्री और आपको पता होना चाहिए, ये जो लाओस है, लाओस जो मैंने मार्क कर रहा हूँ, देखो डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी औच पौच हो जाएगी। तो लाओस लैंडलॉक पढ़ा हमने, एक अर्मेनिया लैंडलॉक पढ़ा, पैराग्वे, बोलीविया। एक और कंट्री आप लैंडलॉक पढ़ लीजिए, इथोपिया। इथोपिया भी लैंडलॉक कंट्री है। तो हमने 5 लैंडलॉक कंट्री पढ़े, बोलीविया, पैराग्वे, इथोपिया, अर्मेनिया, लाओस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही हम करंट अफेयर की जो भी सीरीज चलाएंगे उसके इसमें मैपिंग भी कंप्लीट करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू सो मच।